आपको पता है कि 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, लेकिन नोटबुक्स ओपन होते हैं एग्ज़ाम के ठीक 1 दिन पहले और हम पूरा सिलेबस रिवाइज़ करते हैं और एग्ज़ाम देकर आते हैं। उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यार थोड़ा और पढ़ लेते तो शायद एग्ज़ाम और अच्छा चला जाता। हम सबको पता है भैया मंडे को मेरा प्रेजेंटेशन है बट इट्स फ्राइडे नाइट। आई नीड माई सैटरडेज एंड संडे, तो मैं आराम से अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके मंडे को प्रेजेंट कर सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, हम सबको पता है कि सबमिशन डेडलाइन आ गई है, मुझे मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मुझे मेरी रिपोर्ट सबमिट करनी है या रिसर्च पेपर या थीसिस सबमिट करना है, बट हम लास्ट मोमेंट तक उस फाइल को एडिट करते रहते हैं। हम सबको पता है कि सोने का टाइम हो गया है, इट्स 10:30 और 11। आई डोंट थिंक सो आज कल को इतने जल्दी सोता है, बट या हम सबको पता है कि इट्स टाइम फॉर स्लीपिंग। बट वो 5 एक्स्ट्रा मिनट्स हम जो लेते हैं कि यार थोड़ा सा और इंस्टाग्राम रील्स देख लेता हूँ या फ़ोन पे गॉसिप कर लेता हूँ। ठीक है, एंड होता क्या है उससे हम चीज़ों को टालते जाते हैं। यस, आई नो दीज सिनारियोज फील सो रिलेटेबल, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी काम को बार बार टालते जाना बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न के। एंड यू नो व्हाट, हम सभी ने प्रोक्रेस्टिनेशन अपनी लाइफ में किया है एंड वी ऑल हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ इट, एंड अंदर ही अंदर हम उसकी वजह से गिल्ट फील करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, वाई वी डू इट एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने लाइफ से अवॉइड कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू वॉच टू अंडरस्टैंड what is procrastination and how to cope with it. So guys, let's understand that why do we actually procrastinate. So I am not an expert जो ये बता सकूँ कि आपके और हमारे ब्रेन में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो कौन कौन से केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को और कामों को इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बट अगर बहुत बेसिक टर्म्स में समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि हम सभी के दिमाग, हमारे सभी के माइंड के अंदर 2 माइंड्स रहते हैं। एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड और एक होता है रैशनल डिसीजन मेकिंग माइंड। जो रैशनल डिसीजन मेकिंग माइंड होता है, आप समझ लीजिए इट्स अ वाइज कछुआ वाला दिमाग होता है जो आपको एक लाइफ के बिगर पिक्चर को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है कि आप अपनी लाइफ को एक बिगर पर्सपेक्टिव में क्या देखते हो, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं और उन लॉन्ग टर्म्स गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने पड़ेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ काम ऐसे हों जो बहुत डिफिकल्ट हो, आपके कंफर्ट जोन के बाहर हो और जिसको काम को करने में आपको बहुत चैलेंजिंग लगे, बट वो सारे काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बड़े गोल को अचीव करने के लिए जो आप चाहते हो। तो जहाँ आपका जो रैशनल डिसीजन मेकिंग माइंड होगा वो आपसे कहेगा कि दिस इज़ योर big term, this is your, this is how you're visualizing your life, this is how you want to achieve these specific goals. उन goals को achieve करने के लिए you have to do all these important tasks which are challenging, which are difficult, which requires lot of hard work, but that you have to do it. And on the other hand there is an instant gratification mind. तो instant gratification mind को आप समझ सकते हैं एक बंदर की तरह, जिसे वो काम करने पसंद होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिनको काम करने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड है यानी जो मंकी माइंड है वो हमें कहेगा कि यार छोड़ ना सारे इतने इंपॉर्टेंट काम, लेट्स डू समथिंग फन, लेट्स डू समथिंग विच इज़ ईजी, लाइक जहाँ पे हमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, जहाँ हमें कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई मेहनत नहीं लगती है वीडियो गेम्स खेलने में, हमें कोई मेहनत नहीं लगती है एक दिन में 2 मूवीज़ देखने में, हमें कोई मेहनत नहीं लगती है गॉसिप करने में, बट वहीं कोई इंपॉर्टेंट काम होता है जहाँ पे हमें पता है कि हमें ये हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हमें करना है। तो वहाँ पे हमारा जो कछुआ वाला दिमाग है कह लीजिए, तो वो आप कह सकते हैं हमारा जो रैशनल डिसीजन मेकिंग माइंड है वो रोल प्ले करता है। तो हम प्रोक्रेस्टिनेट पता है क्यों करते हैं, हमको पता है कि एट दिस मोमेंट ऑफ द टाइम आई हैव टू डू दिस इम्पॉर्टेंट टास्क, बट हमारा रैशनल माइंड हमको बोल रहा है कि यू डू दिस इम्पॉर्टेंट टास्क, बट वहीं हमारा बंदर वाला दिमाग अगर बोलता है कि छोड़ ना यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेट्स डू समथिंग ईजी, लेट्स डू समथिंग फन। और इन दोनों ही दिमाग के बीच में हमारी लड़ाई होती है। और जब हमारा जो रैशनल डिसीजन मेकिंग माइंड है यानी कि हमारा कछुआ वाला दिमाग है वो ड्राइविंग सीट से हटकर हमारा मंकी माइंड यानी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड हमारी लाइफ का कंट्रोल लेने लगता है, तो हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो हमें जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो हम चीज़ों को, जो हमारे इंपॉर्टेंट काम हैं हम उनको टालते जाते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि 2 महीने बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सबमिट करनी थी और आपने कुछ काम नहीं किया है और जैसे ही वो सबमिशन डेडलाइन आती है योर बॉडी कम्स इनटू अ पैनिक मोड,
आप पैनिक मोड में आ जाते हो कि यार मुझे तो रिपोर्ट सबमिट करनी थी और मैंने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, देन व्हाट यू डू, यू स्टे अवेक होल नाइट, आप पूरी रात जाकर उस रिपोर्ट पे काम करते हो और आप उसे सबमिट करते हो। तो आपकी बॉडी में इमोशंस में चेंज होता है। एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम यू आर फुल ऑफ फियर, यू आर फुल ऑफ एंजाइटी दैट आई हैव टू गेट दिस थिंग डन, एंड द मोमेंट यू सबमिट दिस रिपोर्ट यू आर कंप्लीटली रिलैक्सड कि फाइनली ये चीज़ हो गई है। एंड यू नो देन यू रियलाइज कि यार मुझे पहले ही ये काम कर लेना चाहिए था, बट आई वॉज completely delaying it, and that's how the procrastination makes us feel so guilty. So now it's very important to understand what is procrastination, and now we have understood that why we do procrastinate. There are two types of mind in our mind, like monkey mind and the कछुआ वाला mind. So how can we solve it? हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वी हैव टू फोकस ऑन दैट. Now let us understand what are the other reasons that we procrastinate. Okay, so one reason is very important कि हमें वो काम करना ही बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें लगता है वो काम बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, हम वो काम बहुत चैलेंजिंग है, तो हम उस काम को टालते जाते हैं. सेकेंड चीज़ होता है कि हमें ना ये चाहिए होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है, बट लाइफ में ना परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता. आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कितना भी चीज़ों को रिफाइन करने के लिए कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है. हमारे अंदर या तो सेल्फ डाउट होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, या एंजाइटी होता है, तो इस वजह से हम काम को टालते जाते हैं. देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. एक प्रोक्रेस्टिनेशन वो होता है जब डेडलाइन होती है, और एक प्रोक्रेस्टिनेशन वो होता है जब डेडलाइन नहीं होती है. तो मान लीजिए आपको एक काम करना है और आपको पता है उसकी डेडलाइन फॉर एग्जांपल 15 दिसंबर है, ठीक है, आपको पता है कि 15 दिसंबर डेडलाइन है, आप उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बट एज सुन एज वो डेडलाइन पास आने लगती है, ठीक है, योर बॉडी कम्स इन अ पैनिक मोड एंड यू स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स इट, ठीक है, एंड सम हाउ यू गेट दैट वर्क डन. But there is one more, there is one another type of procrastination which is very, वेरी डेंजरस कह सकते हैं, बिकॉज ऐसी चीज़ों जिनको करने में हमारी कोई डेडलाइन नहीं है. फॉर एग्जांपल आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपको अपना कोई यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करना है, या कुछ भी हो सकता है, आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है. तो ये काम जो होते हैं लॉन्ग टर्म काम होते हैं जिनके अंदर कोई डेडलाइन नहीं होती है. तो जब कोई डेडलाइन नहीं होती, हम उस चीज़ों को क्या करते हैं, और भी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ नॉट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑन अस कि भाई ये तुमको काम करना ही करना है. तो उस केस में क्या होता है कि जब आप उस चीज़ को अगर आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो एक लॉन्ग टर्म अनहैप्पीनेस और गिल्ट हमारे अंदर पैदा होने लगता है, और हम शायद कहीं ना कहीं अपने आप से ही बुरा फील करने लगते हैं कि यार मैंने ये सोचा था कि मैं करूँगा एंड आई एम नॉट डूइंग इट, एंड दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव फीलिंग in your heart. So guys, now let's discuss what are the possible solutions for procrastination, कि कैसे हम procrastination को अपनी लाइफ से ख़त्म कर सकते हैं. तो पहली चीज़ जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, that forgive yourself. The first person who deserves your compassion is you. So forgive yourself. Be kind to yourself. And once you have done that, you will realize that you are at ease. You are at peace. ऑलरेडी जब हम हमारे इंपॉर्टेंट काम को डिले करते जाते हैं, तो हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा होती है, जो ऑलरेडी हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करती है, एंड दैट नेगेटिव इमोशनल स्टेट मेक्स अस फील बैड. एंड डू यू रियली थिंक व्हेन वी आर फीलिंग नेगेटिव, व्हेन वी आर फीलिंग बैड, वी कैन डू समथिंग वैल्यूएबल? No, right? So first and foremost is that you have to forgive yourself, and you have to show some compassion to yourself, right? नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ लर्न टू रेगुलेट योर नेगेटिव इमोशंस. ठीक है, आपके अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं कि आप इस काम को डिले करते जा रहे हैं, तो गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड बी एट पीस, बी एट ईज. Okay, once you are done with that, okay, you have to start with taking up one activity. ठीक है, तो हम जनरली प्रोक्रेस्टिनेट कब करते हैं कि कोई काम है और हमें वो काम करना पसंद नहीं है, ठीक है, हमें वो काम करना पसंद नहीं है, तो हम उस चीज़ को टालते जाते हैं. वी कीप ऑन डिलेइंग दैट. सो व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स दैट आई कैन डू, कि मुझे पता है कि ये काम मुझे करना पसंद नहीं है, बट मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, I have to do it. It is difficult. It is challenging. तो क्या आप कर सकते हैं? There are certain things that I personally do. For example,
आप अपने एक बड़े से काम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दीजिए। मैं अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई एक बड़ा गोल है, वो देखने में बहुत बड़ा लगता है ना, मांझी द माउंटेन मैन, इतना बड़ा पहाड़ था, बट एक एक कर करके उसने पूरा पहाड़ काट डाला। तो वही हमारे रियल लाइफ में होता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप छोटे छोटे एक्शंस लेना स्टार्ट करें, अपने बड़े से प्रोजेक्ट को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए एंड देन यू स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट गोल। शुरू में अगर आप एक बड़ा गोल देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत स्केरी लगता है, बट अगर आप उस छोटे से पोर्शन को देखेंगे देन यू विल डेवलप सम कॉन्फिडेंस कि हाँ, इतना पोर्शन तो मैं कर ही सकता हूँ। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू स्टार्ट लिसनिंग टू सम क्लासिकल म्यूजिक, और देर आर सो मैनी यूट्यूब वीडियोज़ जहाँ पर यू कैन फाइंड सम फोकस म्यूजिक। सो व्हाट आई डू whenever I'm working, I always listen to focus music. So what it happens, it remove all the distraction that is in my surrounding. So next thing what you can do is you have to set up your environment. For example, आप कोई काम करने जा रहे हो तो on your desk you should have all the things that you require already ready. For example, आपको रफ नोटबुक लगेगी, आपको कुछ पेन चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, ठीक है, आपको आपका कॉफ़ी मग चाहिए, कीप एवरीथिंग रेडी. Secondly, you have to remove all the distractions from your environment. It is very important. So most of the people say that they feel very distracted. Why do you feel very distracted? The main reason is that you don't have a plan for the day. For example, I wake up in the morning and I don't know what to do with my day. I will end up doing random stuff. Okay, I will end up doing anything. I will spend hours on the phone call, I will spend hours on TV or on Instagram. So when you don't have a plan for the day, you will keep on distracting yourself. The first and foremost thing, when you wake up early in the morning, you have to decide कि these are the things that I want to do. By the end of the day, I want to tick mark कि मुझे ये मेरी चीज़ मुझे करनी थी और ये मैंने कर ली है. So when you approach your every single day with that strategy, you will end up doing more things than the average people, right? So this is one thing. Second thing is that we want to be perfect. आई नो नो बडी इज़ परफेक्ट, बट जब भी हम कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो. लेकिन जब हम ऐसा चाहेंगे कि हमारा काम बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो, डू यू रियली थिंक कि हम उस काम को शुरू करेंगे? सो जो हमारे अंदर जो आइडिया होता है, जो हमारी सोसाइटी बोलती है कि भैया इस अकॉर्डिंग हमारे ये जो काम है इसी अकॉर्डिंग होना चाहिए. सो इट्स गुड दैट यू चेज परफेक्शनिज्म. आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट कि मुझे लाइफ में ना हर चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज चाहिए होती है, मुझे मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइज चाहिए, मुझे मेरे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए. बट एट सम पॉइंट ऑफ द लाइफ आई रियलाइज कि नो, नथिंग कैन बी परफेक्ट. सो यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द स्टफ, राइट? सो दीज आर द सिंपल पॉइंट्स दैट यू कैन कीप इन योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपनी बुक पब्लिश की थी, ठीक है, तो अगर मैं ये माइंड में रखती कि जो भी मैं काम अपना पब्लिश करने जा रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट हो, डू यू रियली थिंक आई वुड बी गेटिंग दैट करेज कि उस चीज़ को पब्लिश किया जा सके? फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्रिएटिंग दिस यूट्यूब वीडियोज़, ओके, आई नो देर आर सो मेनी फ्लॉज इन इट, बट इफ़ आई कीप दैट थिंग इन माई माइंड कि कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं मेरा वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बने ना बने, डू यू रियली थिंक आई वुड गेट दैट करेज टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू यू गाइज? सो द परफेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मिथ है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टेक एक्शन. डजेंट मैटर कितना छोटा से छोटा एक्शन ही क्यों ना हो, बट इफ यू आर टेकिंग एक्शन, you can start building up brick by brick, right? एक वो छोटे छोटे काम लेकर आप आगे बढ़ते जाते हो. And the last and the most important thing is that when you do any difficult work, whenever you do anything that challenges you, okay, you have to reward yourself. हम लोगों की तारीफ करते हैं ना, how much time do we take to praise ourselves कि oh, this is the very difficult task and this is very challenging to me, but I did it today and I'm very proud of myself. Do we really talk like that to ourselves? As I said it earlier, the first person who needs your compassion is you. So start speaking nice things to yourself. So whenever you do a difficult task or you take a small action, okay, start rewarding yourself. When you reward yourself, you encourage yourself to do that activity over and over again, and that's how the momentum is built. तो बुद्धा ने बहुत कमाल की बात कही थी. The problem is that you think that you have time. आप समस्या ये है कि आपको यह लगता है कि आपके पास बहुत सारा समय है. जो स्क्रीन पर आप एक इमेज देख रहे हैं, दैट शोज़ योर लाइफ इन बॉक्सेस, जहाँ हर एक बॉक्स रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ वीक्स दैट यू हैव. ओके, इफ़ यू आर लकी इनफ टू लिव 90 years of the life,
दीज आर द बॉक्सेस दैट रिप्रेजेंट कि इतने सप्ताह हैं आपके पास ये ज़िंदगी जीने के लिए। बहुत कम लगते हैं ना, राइट? ठीक है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हम वो चीज़ें करें जो बहुत मीनिंगफुल है हमारे लिए। ठीक है, जो चीज़ मेरे लिए मीनिंगफुल है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी मीनिंगफुल हो, जो आपके लिए मीनिंगफुल है वो ज़रूरी नहीं है मेरे लिए मीनिंगफुल हो। सो अंडरस्टैंड द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, you know, understand and have that sense of urgency in your life. So make a plan, take small action, start acting very small and have that sense of urgency. And you have to understand that your time is very limited. एंड रिमेंबर नॉट टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। ओके, आपकी लाइफ अलग है, सामने वाले की लाइफ अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके रास्ते अलग हैं और सबकी मंजिल भी अलग है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनी वन। इट इज़ योर लाइफ। डिसाइड वॉट इज़ really important for you, make a plan, start taking small actions toward it and reward yourself. Okay, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, because you all matter. Okay, see you next time.